हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कालीमा स्टोरीज़। आज की कहानी है हेतल और दिनेश की। हेतल अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। 2 भाई थे, बेटियों में वो पूरे परिवार में अकेली थी। उसका खुद का ब्यूटी पार्लर था जो उसने घर में ही खोल रखा था। आज वो बहुत थकी हुई थी क्योंकि 2 दिन बाद रक्षाबंधन था और आज उसके ब्यूटी पार्लर में बहुत भीड़ थी। उसकी असिस्टेंट आई और बोली, दीदी अब मैं जा सकती हूँ। हेतल ने कहा ठीक है और ब्यूटी पार्लर क्लोज का बोर्ड लगा दिया और उसकी असिस्टेंट चली गई। हेतल थकान के मारे चूर थी। वो अपने ऊपर वाले रूम में थोड़ी देर जा कर के आराम करना चाहती थी। वो ऊपर के रूम में गई लेकिन उसको नींद नहीं आ रही थी, तो वो बाहर बालकनी में कुर्सी डालकर बैठ गई। उसकी बाहर की बालकनी से पूरा मार्केट साफ दिखाई देता था। मार्केट में राखियों की दुकान थी, बहुत चहल पहल थी। उसने देखा कि बहुत सुंदर सुंदर राखियाँ बिक रही हैं और बहुत बहनें अपने भाइयों के लिए राखी खरीद रही हैं। पर हेतल के नसीब में ये नहीं था, क्योंकि उसने 15 साल पहले जो गलती की थी उसकी सज़ा वो आज तक भुगत रही थी। ये सोचते सोचते वो अतीत की यादों में खो गई। 15 साल पहले कैसे उसका रिज़ल्ट आया था 12वीं का, घर में सब कितने खुश थे, कॉलेज में एडमिशन के लिए सब आपस में बातें कर रहे थे। पर हेतल ने कहा, जहाँ मेरी सारी फ्रेंड्स जाएंगी मैं भी वहीं जाऊंगी। हेतल ने अपनी फ्रेंड्स से बात करी। सारी फ्रेंड्स ने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया, हेतल ने भी वहीं एडमिशन लिया। उसी कॉलेज में सेकेंड ईयर में एक दिनेश नाम का लड़का भी था। बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व था। हेतल उसको हमेशा देखा करती थी। दिनेश भी छुप छुप कर उसको देखता था। कुछ दिन बाद उन लोगों की बातचीत हुई। बातचीत से पता चला कि दिनेश उनकी ही सोसाइटी में रहता है। हेतल ने पूछा कि आपका एड्रेस कहाँ है, तो उन्होंने जो एड्रेस बताया दिनेश ने, वो हेतल के पीछे वाली ही गली में था। दिनेश हेतल की पढ़ाई में भी मदद करता था। धीरे धीरे उनकी बातचीत प्यार में बदल गई। 3rd ईयर का एग्ज़ाम कंप्लीट करने के बाद हेतल ने अपने मम्मी पापा से ये बात करी कि मुझे दिनेश से शादी करनी है, लेकिन उसके पापा राजी नहीं थे। दिनेश ने अपने घर में बातचीत की। उन लोगों को कोई एतराज़ नहीं था, वो इस शादी से खुश थे, क्योंकि दिनेश के घर में उसके मम्मी पापा नहीं थे। उसकी दादी ने ही उसे पाल पोस के बड़ा किया था और वो जूनागढ़ से अहमदाबाद अपनी मामा मामी के यहाँ सिर्फ पढ़ने के लिए ही आया था। मामा मामी को भी कोई एतराज़ नहीं था, उनके भी कोई संतान नहीं थी, तो वो हेतल को देखकर खुश थे कि लड़की अच्छी है, कर लो, कोई बात नहीं। लेकिन हेतल के मम्मी पापा किसी कीमत पर राजी नहीं थे। एक दिन आया, हेतल अपना घर छोड़ के दिनेश के घर चली गई। दिनेश ने कहा ऐसे जाना ठीक नहीं है, लेकिन हेतल बोली कि अगर मैं नहीं जाऊंगी तो मेरे पापा किसी कंडीशन में राजी नहीं होंगे। कोई नहीं, दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। हेतल के घर में कोई भी राजी नहीं था, तो कोई भी शादी में शामिल नहीं हुआ। उनको तो पता भी नहीं था कि हेतल ने ये कदम उठाया है। उनको दूसरे से खबर मिली 2 दिन बाद कि हेतल जा कर के दिनेश के घर में रह रही है और वहाँ उनकी शादी हो गई है। लेकिन दिनेश के घर में बहुत धूमधाम थी, सारे मेहमान थे और बहुत अच्छी तरह से हेतल का एक नई बहू के रूप में स्वागत किया गया। हेतल मामा मामी के घर से जूनागढ़ उसकी दादी के यहाँ गई। दादी ने भी बहुत उसकी सम्मान के साथ उसको प्यार से अंदर बुलाया और अपने बहू के रूप में स्वीकार किया। हेतल दादी के साथ में खुश थी। दादी उसे अपनी बेटी की तरह ही रखती थी। 1 साल के बाद दिनेश की बहुत अच्छी जॉब लग गई, पर उसको वहाँ से मोरबी जाना पड़ा। हेतल अब दादी के साथ जूनागढ़ में अकेली थी, उसका मन नहीं लगता था। दादी ने कहा, ऐसा करो बेटा, ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर लो तो तुम्हारा भी मन लगा रहेगा। हेतल को अच्छा लगा कि हाँ, ये बात ठीक है, तो हेतल ने वहीं पर ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर लिया। दिनेश हर शनिवार आता था, रविवार रुक के सोमवार को चला जाता था। छुट्टियों में वो अक्सर आता था, जब भी उसकी छुट्टियां पड़ती थी वो जूनागढ़ आ जाया करता था। दिन बीतते गए। 1-1.5 साल के बाद हेतल प्रेग्नेंट हुई। अब दादी को टेंशन हुई कि इसकी डिलीवरी के समय इसकी कौन सेवा करेगा, मैं तो अकेली कुछ कर भी नहीं सकती, मेरी उम्र इतनी हो गई है। तो दादी ने मामा मामी से बात की। मामा मामी ने कहा, हेतल तू यहाँ आ जा, मैं तेरी देखभाल करूँगी। मामी के कहने पर दिनेश हेतल को लेकर के अहमदाबाद चला गया। वहाँ पर हेतल ने एक सुंदर सी बच्ची को जन्म दिया, परी नाम रखा उसका। लेकिन उसका घर नज़दीक ही था, तो एक दिन देखा कि उसका घर बहुत सजा हुआ है। बच्ची 2 महीने की हो चुकी थी। हेतल अपने घर की तरफ गई कि इतनी सजावट क्यों है। पूछने पर पता चला उसके बड़े भाई की शादी है। वो अंदर जाने के लिए उसने सोचा कि जाऊं तो शायद
मम्मी पापा देख करके मुझे राजी करे। उसकी माँ बैठी थी, माँ की नज़र हेतल पर गई। माँ ने तुरंत यूँ इशारा किया कि जा। हेतल समझ गई कि अंदर मेरा जाना ठीक नहीं है। हेतल वहाँ से वापस आ गई। उसकी आंखों में आंसू थे कि माँ ने उसे देखकर भी एक बार गले नहीं लगाया, पर वो जानती थी कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मैंने मेरे माता पिता का दिल दुखाया है। इस वजह से वो वापस आ गई। दिन बीतते गए। हेतल वापस जूनागढ़ चली गई अपनी दादी के पास। बेटी 3 साल की हो चुकी थी। ब्यूटी पार्लर का कोर्स ख़त्म करके घर में ही हेतल अपना ब्यूटी पार्लर का काम करती थी। एक दिन उसकी दादी बीमारी से दादी की मृत्यु हो गई। हेतल बिल्कुल अकेली पड़ गई, 3 साल की बच्ची और हेतल। मामी ने बहुत जिद करी कि बेटा तुम यहाँ आ जाओ, अहमदाबाद में रहोगी तो तुम्हारा मन बहल जाएगा। दिनेश ने भी कहा हाँ हेतल, ऐसा कर तो अहमदाबाद शिफ्ट हो जा मामी के पास में। हेतल बच्ची को लेकर के मामी के साथ रहने लगी। लेकिन जब वो घर पर आई तो उसने अपने घर जाने के लिए सोचा कि मैं घर जा कर के अपने एक बार देख के आऊँ। वहाँ गई तो पता चला कि उसके मम्मी पापा बॉम्बे शिफ्ट हो गए हैं। उसके बड़े भाई की जॉब बॉम्बे में लग गई थी, इस वजह से वो लोग वहीं चले गए थे। उसके घर पर ताला था। घर के बाहर एक नीम का पेड़ था जो उसके पापा ने बड़े प्यार से लगाया था। हेतल उस नीम के पेड़ से लिपट गई और खूब रोई। उसे लगा कि वो अपने पापा से लिपट कर रो रही है। उसकी आंखों में बहुत आंसू थे उस समय, लेकिन उसके पापा का हाथ उसके सिर पर नहीं था। हेतल अपने घर लौट आई। मामी ने देखा हेतल बहुत उदास रहती है। मामी ने कहा बेटा ऐसा करो, तुम बाहर वाले रूम में ब्यूटी पार्लर खोल लो, तुम्हारा भी मन लगा रहेगा। हेतल को भी लगा हाँ समय बिताने के लिए सही रहेगा। उसने बाहर वाले रूम में ब्यूटी पार्लर खोल लिया और धीरे धीरे उसका ब्यूटी पार्लर बहुत अच्छा चलने लगा। दिनेश छुट्टियों में आता था और फिर 2 दिन के बाद चला जाता था। इस तरह से दिन गुजरते गए। परी अब धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। परी 8th क्लास में आ गई थी। अब परी के स्कूल में एक उसकी मैम थी, मेघा मैम, जिसे परी बहुत चाहती थी। एक दिन वो मेघा मैम को लेकर के अपने घर आई और बोली मम्मी मेरी जो टीचर है उनको हेयर कट करवाना है। तो हेतल का तो ब्यूटी पार्लर था। मैं बोला ठीक है। हेतल ने मेघा को अंदर बुलाया, चाय नाश्ता करवाया और उसके बाद उनकी हेयर कटिंग करी। हेतल और मेघा की दोस्ती हो गई धीरे धीरे। अब हमेशा मेघा हेतल के ब्यूटी पार्लर आने लगी थी। दोनों में सहेलियों जैसा प्यार हो गया था। एक दूसरे को हर बात बताती, हर सुख दुख बताती। ये सोच सोच के बस वो रोई जा रही थी। तभी अचानक डोरबेल बजी। हेतल जैसे नींद से जागी हो। अरे मैं तो अभी अभी पार्लर बंद करके आई, ये मैं क्या सोच रही थी। उसने दरवाज़ा खोला, देखा उसकी परी के साथ में मेघा खड़ी थी। मेघा अंदर आई। उसने हेतल की आंखों में देखा। तुम रो रही थी ना? मेघा बोली कि मैं जानती हूँ, तुम्हारी आंखें देख करके मुझे पता चल रहा है कि तुम रो रही थी। हेतल ने कहा ना ना मेघा, ऐसा कुछ नहीं है। हेतल ने मेघा को अंदर बुलाया, सोफे पे बिठाया और कहा ऐसा करती हूँ, मैं चाय नाश्ता बनाती हूँ, चाय पीकर मेरा भी मूड फ्रेश हो जाएगा और तुम्हें भी अच्छा लगेगा। मेघा सोफे पर बैठ गई। इतने में ही दिनेश भी आ गए। मेघा और दिनेश बातें करने लगे। हेतल अंदर जाकर चाय नाश्ता बनाने लगी। चाय लेकर हेतल बाहर आई। मेघा बोली तैयारी कर लो, आपको मेरे साथ में मुंबई जाना है। हेतल बोली क्यों, मुंबई क्यों? दिनेश बोले चली जाओ, इतने प्यार से बोल रही है। मेघा बोली यहाँ पर वैसे भी आप अकेली रहोगी। दिनेश भाई साहब तो राखी बंधाने जूनागढ़ चले जाएंगे, फिर आप यहाँ पर बोर हो जाओगी, इससे अच्छा है आप मेरे साथ मुंबई चलो। हेतल बोली ना ना, मैं कहीं नहीं जाने वाली, मैं यहीं रहूँगी। दिनेश ने जोर दिया, इतने प्यार से बोल रही है, चली जाओ ना हेतल। हेतल ने कहा ठीक है, अच्छा मैं चली जाऊँगी। परी भी बहुत खुश हुई अपनी टीचर मेघा टीचर के साथ जाने में, क्योंकि मेघा टीचर से बहुत प्यार करने लगी थी। दूसरे दिन हेतल ने अपनी तैयारी करी और मेघा के साथ शाम की ट्रेन से मुंबई के लिए रवाना हो गई। मुंबई पहुंची सुबह 8 बजे। जब वो पहुंची तो घर में कोई नहीं था। घर बिल्कुल अकेला। बाहर काम वाली बाई ने चाबी दी कि अभी सभी लोग मंदिर गए हैं, आप लोग अंदर बैठिए। मेघा अंदर गई। उसने अपने कपड़े निकाले और हेतल से कहा ऐसा करो तब तक आप भी नहा धो लो और परी को मैं नहला देती हूँ, परी मेरे साथ नहा लेगी, आप दूसरे बाथरूम में नहा करके आ जाओ, तब तक सब लोग मंदिर से भी आ जाएंगे। हेतल को याद आया कि उसके परिवार में भी सुबह उठ के सब लोग पहले
मंदिर जाते थे नहा धोकर, सबका नियम यही था। हेतल नहाने गई, नहा धोकर तैयार होकर वो सोफे पर बैठी, तब तक कोई नहीं आया था और इतने में मेघा भी नहाकर आ गई। तभी हेतल को पीछे से आवाज आई, हेतली। हेतल चौंक गई, हेतली? हेतली तो उसके पापा उसको कहा करते थे। उसने पीछे मुड़कर देखा तो सच में उसके मम्मी पापा खड़े थे। हेतल को आश्चर्य हुआ कि वो सच में सपना देख रही है या ये सच है। तभी मेघा बोली, ननद रानी, आप जो देख रही हो वो सच है। मैं आपकी भाभी हूँ और मुझे ये सब पता चल गया था कुछ दिनों पहले ही कि आप मेरी ननद हैं, लेकिन घर वालों को मनाने में थोड़ा टाइम लग गया। बस इसलिए इससे अच्छा मौका और ना मिलता कि रक्षाबंधन के दिन आप अपने भाइयों को राखी बांध पाओ। तब तक परी दौड़ती हुई आई। वो एक बैग लेकर के आई थी। उस बैग में उन 15 सालों की राखियाँ थी जो हेतल हर साल अपने भाइयों के लिए ला करके उस बैग में रख दिया करती थी। भाइयों ने देखा, भाइयों की आंखों में भी खुशी के आंसू थे और हेतल तो समझो जैसे कि उसको क्या से क्या मिल गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि क्या ये सच में सपना है या सच है। बिल्कुल अनजान उसके पापा उसके पास आए और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। मम्मी ने उससे गले लगाया, तब जाकर के हेतल को विश्वास हुआ कि हाँ, ये सपना नहीं, एक सच है। सभी की आंखों में खुशी के आंसू थे। हेतल ने अपने भाइयों के राखी बांधी, बड़ी भाभी के राखी बांधी और मेघा के भी राखी बांधी। सब उसे गिफ्ट दे रहे थे। मेघा ने गिफ्ट बढ़ाया। हेतल बोली, ना मेघा, तूने जो मुझे गिफ्ट दिया है इससे बड़ा गिफ्ट मेरे लिए और कोई हो ही नहीं सकता। इस तरह से ये कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की कहानियाँ लाती रहूँ। धन्यवाद।